बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू द नेशनल नैरेटिव। आज के वीलॉग में हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की खारजा पॉलिसी और हालिया दिनों में हमदुल्ला मुहिब अफ़गान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के साथ नवाज शरीफ की मुलाकात के ऊपर बात करेंगे। मरीम नवाज शरीफ इस मुलाकात की तावील ये पेश कर रही हैं कि बाहमी दिलचस्पी के उमूर पे बातचीत हुई है। ये जो मर्जी उसकी तावील देती रहें, ये उज़रे गुनाह बदतरस गुनाह की मानिंद है। ये हमदुल्ला मुहिब है कौन? ये दरअसल दुश्मन पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान ने इसको परसोना नॉन ग्रेटा कहा हुआ है, क्योंकि ये पाकिस्तान को कभी ब्रोथल हाउस कहता है, कभी पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी मुगल्लज़ात बकता है कि उसको दोहराया भी नहीं जा सकता। और पाकिस्तान ने अपने अफ़गान दफ्तर ख़ारजा को और पाकिस्तान के अंदर और जो ISPR है, सब ने इसका बाइकआउट किया हुआ है। और ऐसे बाइकआउट शुदा बंदे से नवाज शरीफ की इतने इंतज़ाम व इंसराम से मुलाकात पाकिस्तान के लिए क्या क्या पैगाम है? इससे क्या पाकिस्तानियत छलक रही है नवाज शरीफ साहब की? ये वो बंदा है कि जिसने पाकिस्तान का नमक खाया और नमक को हराम किया। पाकिस्तान ने इसकी तालीम और तरबियत की। ये 2 दफ़ा पाकिस्तान के अंदर अफ़गान रेफ्यूजी रहा हुआ है और वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई मौका ज़ाया नहीं करता कि पाकिस्तान की हर्जा सराई करे। ऐसे शख्स से मुलाकात और बाद में ये मुलाकात की तावीलात पेश करनी और ये कहना हम अपने हमसायों से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। भाई, ख़ुद को ये कायदे आज़म सानी कहते हैं। क्या ये कायदे आज़म से भी ज़्यादा समझदार है? कायदे आज़म तो चाहते थे कि हम भारत के साथ अमेरिका और कनाडा की तरफ रहें। क्या रह सके? न रह सके। और कायदे आज़म को भारत के खिलाफ जंग की क़यादत करनी पड़ी। और कायदे आज़म से ज़्यादा समझते हैं नवाज शरीफ साहब हिंदू की जहनीत और इंडियंस की अप्रोच और सोच? नॉट एट ऑल। तो क्या कायदे आज़म से ये ज़्यादा समझदार हो चुके? बिल्कुल नहीं, 100% गलत। इनकी समझदारी मैं आपको बताता हूँ। नवाज शरीफ साहब को इंदर कुमार गुजराल इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारी आप मदद करें। मुजाहिदीन जो कश्मीर में लड़ रहे हैं उनके खिलाफ नवाज शरीफ साहब ने मदद की। और उसके बाद 1999 के अंदर मजीद निज़ामी साहब ये कहते हैं कि मैं बिल्कुल हैरान हो गया हूँ कि नवाज शरीफ तो पाकिस्तान का यासिर अरफात निकला। जैसे यासिर अरफात ने कॉम्प्रोमाइज़ किया इसराइल के ऊपर, ऐसे नवाज शरीफ ने कश्मीर के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किया इंडिया के साथ। और मजीद निज़ामी साहब तो इंडिया को जब ये शुगर बेचते थे नवाज शरीफ, उस बात पे भी बहुत नाराज़ थे। इसके अलावा और नवाज शरीफ साहब की जो खारजा पॉलिसी की खद्दो खाल है उस पर मैं बात करूं तो नवाज शरीफ ने जो जद्दा में सऊदीया में स्टील मिल लगाई थी एग्ज़ाइल के दौरान, उसमें सारे मुलाजिम हिंदुस्तानी थे, जाती उम्रा के थे। पाकिस्तान का कोई मुलाजिम नहीं रखा। ये पाकिस्तान के साथ इनकी कमिटमेंट है, प्यार है, मोहब्बत है। और इसके अलावा इनकी जो पाकिस्तान के अंदर शुगर मिल रहे हैं, रमज़ान शुगर मिल रहा है, चौधरी शुगर मिल रहा है और जितने और इदारे हैं उसके अंदर कितने इंडियंस काम करते रहे और बग़ैर वीज़ा के इंडिया के इंजीनियर्स और रॉ के लोग काम करते रहे। और इसके अलावा पाकिस्तान के जो हिंदुस्तान के अंदर हाई कमिश्नर थे अब्दुल बासित, उन्होंने ये बताया कि मोदी साहब के साथ नवाज शरीफ का जज्बाती लगाव था और नवाज शरीफ साहब के भतीजे सलमान शहबाज ने हमें ये कहा था कि हिंदुस्तानियों को वीज़े आसानी से बग़ैर किसी पड़ताल के दे दो, लेकिन हमने कहा कि SOP को फॉलो किया जाएगा, जो मुरवजा तरीक़ाकार है उसको हम फॉलो करेंगे, फिर इनको वीज़े देंगे। ये प्रेशराइज़ करते रहे और ये नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान के लिए खारजा पॉलिसी। और नवाज शरीफ साहब जब भी भारत गए, नवाज शरीफ साहब मोदी की सेरेमनी के अंदर भी जो उसकी ताजपोशी थी, ओट टेकिंग सेरेमनी थी, उधर भी गए। और इसके अलावा जब भी भारत गए इन्होंने गवारा नहीं किया कि जो कश्मीरी हुर्रियत लीडर्स हैं उनसे मुलाकात करें। ये पहला पाकिस्तानी वज़ीर आज़म है जो हिंदुस्तान जाके किसी हुर्रियत के लीडर से नहीं मिलता। ये नवाज शरीफ का है और ये नवाज शरीफ की पाकिस्तानियत है और ये इंडिया की तरफ अप्रोच है। और आगे चल के हम अगर बात करें तो नवाज शरीफ साहब ने मोदी के साथ इतने प्यार का इजहार किया कि तमाम सफारती हदूद को फलांगते हुए मोदी को अपनी नवासी की शादी में रायवेंड मधु कर लिया और उसके बाद पगड़ी एक्सचेंज की और राजस्थानी पगड़ियाँ पहनी हिंदुस्तान के प्यार के अंदर। ये नवाज शरीफ है।
और आगे चल के बात करें, उससे कुछ देर पहले वो हर्जा सराई करके आया था मोदी पाकिस्तान के खिलाफ, और दुश्मनाने पाकिस्तान से मुलाकात करके आया था, और बगैर वीज़े के आता है। मोदी भी आता है, जंदाल भी बगैर वीज़े के आता है, मरी में भी मुलाकात करता है, और ना दफ्तर खारजा के किसी अफसर को बताया जाता है, ना किसी इंटेलिजेंस के अफसर को ऑन बोर्ड लिया जाता है। ये नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं। और इसके अलावा भारतीय दौरे पर जब अफगान सदर ने पाकिस्तान की हर्जा सराई की, तब भी नवाज शरीफ साहब आगे से सुम मुन बुकमुन रहे, कोई जवाब नहीं दिया। और जहाँ तक बात है कि जनरल बाजवा को नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जब ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे कि हमने इंडिया और अफगानिस्तान के लिए बिल्कुल सॉफ्ट पॉलिसी रखनी, बार बार ये कहते रहे। और जो दफ्तर खारजा की तर्जुमान है तस्नीम असलम, उन्होंने कहा कि हमें नवाज शरीफ की हुकूमत से क्लियर कट ऑर्डर थे कि ना इंडिया के बारे में बात करनी है, ना कुलभूषण यादव के बारे में बात करनी है। और आगे नवाज शरीफ की खारजा पॉलिसी ये है कि जब ओबामा से ये मीटिंग करते हैं तो उस मीटिंग के दौरान ये कहते हैं कि पाकिस्तान को अपना हाउस ऑर्डर में करना चाहिए, यानी पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी कराता है, लिहाजा इसको खुद को ठीक करना चाहिए। ये पाकिस्तान की जाके नुमाइंदगी कर रहे हैं, और ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को उधर जाके रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जहाँ तक बात है पठानकोट के वाक़या की, तो वो वाक़या उधर होता है हिंदुस्तान में, उसकी FIR गुजरांवाला पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत दर्ज कराती है। और जहाँ तक मुंबई हमलों का मामला है, मुंबई हमलों के ऊपर तो नवाज शरीफ ने क्लियर कट ये कह दिया कि जनाब इसके अंदर पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है। और मुंबई हमलों के लिए इन्होंने डॉन न्यूज़ को जो इंटरव्यू दिया था, यही इंटरव्यू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडिया के वकील ने कुलभूषण के मुकदमे में पेश किया कि भाई पाकिस्तान को तो 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म कहता है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है इस दहशतगर्दी के अंदर, मुंबई की दहशतगर्दी के अंदर। ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहा है नवाज शरीफ साहब, जबकि जो एक न्यूट्रल थर्ड बंदा है, जर्मन राइटर जिसने 8 साल रिसर्च की और अपनी बुक बिट्रेयल ऑफ इंडिया के अंदर वाज़े तौर पे बताया कि पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है मुंबई की टेररिज्म के अंदर। और इसके अलावा ख़ुद इंडिया की पुलिस कहती है कि ये जो अजमल कसाब है, इसको तो हमने इससे पहले गिरफ़्तार किया हुआ था नेपाल से। और इसके अलावा नवाज शरीफ साहब की फॉरेन पॉलिसी पे मैं बात कर रहा हूँ। इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो लंदन में इन्होंने चार्टर जो बेनज़ीर के साथ मिलकर तय, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में नवाज शरीफ लिखाता है कि हमने हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ विदाउट एनी प्रेजुडिस हमने अच्छे ताल्लुकात रखने, यानी वो टेररिज्म कराते रहे, वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते रहे, पाकिस्तान जो है उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखेगा, वो हमारे गालों पे थप्पड़ मारते रहे, हम दूसरे गाल ऑफर करते रहे। ये इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में दर्ज करवाया है। और पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा है ये मुंबई वाले इंटरव्यू, डॉन लीक्स वाले मामले पे, और पाकिस्तान फेटफ की ग्रे लिस्ट में गया नवाज शरीफ साहब के इंटरव्यूज़ की वजह से। और इसके अलावा पैमरा के अफसर को, रशीद चौधरी को इन्होंने इन्फ्लुएंस किया कि हिंदुस्तानी को लाइसेंस इधर हिंदुस्तानी चैनल खोलने की, ऑपरेट करने की इजाज़त दो। जब उसने इजाज़त ना दी तो उसको नौकरी से फारिग कर दिया। ये हिंदुस्तान की तरफ इतना सख्त झुकाव है नवाज शरीफ साहब का। और इसके अलावा 2013 में नवाज शरीफ साहब से ये पूछा गया कि जनाब पाकिस्तान जो हिंदुस्तान में दहशतगर्दी कराता है, इस पर आपका क्या नुक्ता नज़र है? नवाज शरीफ कहते हैं मैं इस पर जॉइंट कमीशन बनाऊंगा, यानी खुद कन्फेस कर लिया कि वाकई पाकिस्तान उधर दहशतगर्दी कराता है। और ये बात मुजफ्फराबाद में भी नवाज शरीफ ने जाके की है। और इसके अलावा नवाज शरीफ साहब ने ये भी बात की है कि जनाब ये जो लकीर बनी हुई है ना वाघे बॉर्डर की, ये ऐसी ही बात है। नवाज शरीफ ये कहता है कि हम भी आलू गोश्त खाते हैं, ये भी आलू गोश्त खाते हैं, उनका राम है हमारा रहीम है। ये क्या बात है बीच में? भाई पाकिस्तान का मकसद ही फौत हो जाता है ये जब पाकिस्तान का 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म इस तरह की बात करे तो। और इन्होंने तो खारजा उमूर के लिए वज़ीर ही नहीं लगाया पहले सालों में, सारे का सारा जो फॉरेन मिनिस्ट्री थी अपने पास रखी, एंड पे जाके कहीं ख्वाजा आसफ़ को लगाता है ये। यानी खारजा पॉलिसी जो हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान के लिए ख़ुसूसी तौर पे इनका इतना इंटरेस्ट था कि सारे के सारे मामलात अपने कंट्रोल में और ख़ुद से चलाना चाहते थे। और जहाँ तक बात है हमदुल्ला मुहिब की और नवाज शरीफ की, इनमें एक मुमासलत पाई जाती है। मुमासलत तो मैंने आगे चल के बयान करनी थी लेकिन पॉइंट बीच में आ गया है
ये दोनों एहसान फरामोश है। वो पाकिस्तान का उसने यानी पाकिस्तान ने उस पर एहसान किया हुआ है। अफ़गान रेफ्यूजी था, 2 दफ़ा तालीम और तरबियत की, उसने पाकिस्तान के ऊपर कीचड़ उछाला। नवाज़ शरीफ भी, ये जुनेजो साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इसके मौसन थे, इसने जुनेजो के साथ गद्दारी की। ज़िया जिसको रूहानी बाप ये कहता है, ज़िया के का भी एहसान फरामोश। बाद में ज़िया का नाम तक नहीं है लेता। जनरल हमीद गुल हो गए, काजी हुसैन अहमद हो गए और गुलाम इसा खान हो गए और जितने भी आर्मी चीफ हो गए, यानी ये अपना जो भी नवाज़ शरीफ साहब का मौसम रहा है उसको नवाज़ शरीफ साहब ने एंड में ज़ख्म ज़रूर पहुँचाई है। ये इनकी मिजाज का और आदत का एक खासा है। हमदुल्ला मुहिब और नवाज़ शरीफ में ये भी मुमासलत है, इसलिए ये उधर इकट्ठे बैठे हुए हैं। और नवाज़ शरीफ साहब की हर आर्मी चीफ से लड़ाई हुई है और नवाज़ शरीफ साहब को फ़ौज के साथ पहलवानी करने का बहुत शौक़ है शुरू से। ये जनरल आसिफ जंजुए से लेके जनरल मुशर्रफ तक, और इन्होंने कोशिश की है कि आर्मी चीफ्स को ये घर भेजे। जब जनरल जेके को इन्होंने घर भेजा है, पूरी की पूरी फ़ौज नाराज़ थी इस बात से, और उसके बाद यही काम इन्होंने जनरल मुशर्रफ के साथ करने का जब एक्शन किया है, तो जनरल मुशर्रफ ने इस कुश्ती के अंदर नवाज़ शरीफ को फिर ऐसा धोबी पटका दिया है कि नवाज़ शरीफ उनके मुंह गिरा है और कितने साल बाहर वो जलावतनी की इसने ज़िंदगी गुजारी है, लेकिन ये अपनी दुश्मनी से बाज नहीं आया। इंतकाम इसने ख़त्म नहीं किया, क्योंकि इंतकाम और दुश्मनी और ज़िद नवाज़ शरीफ साहब की आदत का खासा है। शेख रशीद ने कितना मिन्नत तरला किया, चौधरीयों ने बात की हम आपके साथ मिलना चाहते हैं, लेकिन नहीं मिलते। और ये खाली फ़ौज के साथ इसका मसला नहीं है, अदलिया के साथ भी इसका मसला है। सुप्रीम कोर्ट हमला के सब लोगों को याद है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सज्जाद अली शाह एक तरफ ये आर्मी चीफ से भी लड़ता है, दूसरी तरफ चीफ जस्टिस से भी लड़ता है। सज्जाद अली शाह के साथ भी लड़ा है, सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया है। ये तो कल की बात थी, ये जो मौजूदा बात है, चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ भी इसने रेफरेंस तैयार करा लिया, और ये रेफरेंस तैयार करा के जब आगे आया है, प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी था, उसने भी इसकी मुखालफत की है, और सदर ममनून हुसैन और अटर्नी जनरल अशतर औसाफ सब ने नवाज़ शरीफ को रोका है कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो मसला ख़राब हो जाएगा। यानी जो बंदा नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जाता है, या कोई शख्स जज है या कोई जर्नैल है, नवाज़ शरीफ साहब उसके ज़ाती जानी दुश्मन बन जाते हैं। ये नवाज़ शरीफ साहब की आदत का हिस्सा है। और नवाज़ शरीफ साहब तो ये भी चाहते थे बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर के प्राइम मिनिस्टर को ऐसी इजाज़त मिले कि वो आइन के अंदर जो शिक चाहे उसको मुअत्तल कर सके, लेकिन आगे फिर लोगों ने बताया कि ऐसा नहीं होता, ये जमहूरियत है, ये बादशाहत नहीं है। और नवाज़ शरीफ साहब की डिक्टेटरशिप का आप इससे अंदाज़ा लगाएं, जब 1997 की गवर्नमेंट के अंदर 2/3 मेजॉरिटी मिली है, तो ये ख़ुद को अमीरुल मोमिनीन का टाइटल दे रहे थे। एक तरफ अमीरुल मोमिनीन का टाइटल है, दूसरी तरफ हर इदारे और हर इंडिविजुअल, हर इदारे के सरबराह से इनकी दुश्मनी बराबर चल रही है। और जहाँ तक बात है नवाज़ शरीफ साहब की पाकिस्तानियत की, तो इनकी सारी की सारी जायदादें बाहर पड़ी हुई हैं। इनके बेटे, इनके पोते, इनकी जायदादें लंदन, अमेरिका, फ्रांस, न्यूजीलैंड, यूरोप और इन तमाम मुल्कों में पड़ी। इतनी जायदादें खुद ही नहीं पता, अगर ये जायदादें सिर्फ जायदादें पाकिस्तान में ले आए तो पाकिस्तान में कितना रोज़गार पैदा हो सके। और नाजरीन आपको एक और बात बताऊं, ये जो बात की जाती है नवाज़ शरीफ को चैम्पियन शो करने के लिए कि इन्होंने बम धमाके कर दिए 1998 में, ये बम धमाके इसी मजबूरी में किए जिस मजबूरी में इन्होंने ज़रबे अज़्ब ऑपरेशन के लिए ओके किया। जब जनरल राहील शरीफ प्राइम मिनिस्टर हाउस में आते हैं और फिर इतनी खौफो हरास फैल जाता है प्राइम मिनिस्टर हाउस में कि ये नवाज़ शरीफ शहबाज शरीफ को कहता है कि कहीं कू तो नहीं हो गया। फिर सिपा सलार ये कहता है कि हमने ज़रबे अज़्ब करना है क्योंकि बहुत खून बह चुका है पाकिस्तान का, और अभी हमने यकसुई के साथ मिलिट्री ऑपरेशन करना है और आप इसको ओके करेंगे, इस पर साइन करेंगे, इसकी पॉलिटिकल ओनरशिप लेंगे। तो फिर नवाज़ शरीफ ने उस मजबूरी के तहत ओनरशिप ली, और आज ये PMLN और नवाज़ शरीफ कहता फिरता है कि हमने दहशतगर्दी की ख़त्म की और ज़रबे अज़्ब किया, उसका क्रेडिट ले रहे हैं, और ये क्रेडिट ले रहे हैं, और इस मजबूरी के तहत इसको इन्होंने ओके किया था। इसी मजबूरी के तहत 1998 में इसने धमाके किए थे। नवाज़ शरीफ की ये जो दास्तान है ना इनकी खारजा पॉलिसी की, वतनीयत की, इसके बहुत लंबे चौड़े किस्से हैं। मैंने हल्का सा आपको ब्लूप्रिंट दिया है कि नवाज़ शरीफ का ये जो हमदुल्ला मुहिब से मिलना है, ये दरअसल है क्या। ये दरअसल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बड़ी घिनौनी साजिश है,
और ये पैगाम ये दे रहे हैं कि ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को इन्होंने ज़ेर अताब लेके आना है। और दूसरा मरियम नवाज़ ये बात करती हैं दूसरी साइड पे, ये जितनी टर्मिनोलॉजी बोलती हैं हिंदुस्तानी टर्मिनोलॉजी बोलती हैं, घुस के मारेंगे, घुस के पर्चियों में वोट डालेंगे। भाई अल्लाह का नाम लें, आप पाकिस्तान है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी हैं, और इस तरह की चीज़ों से आप बाज आएँ। और या तो एक साइड पे रहे ना, एक साइड पे आप फौज से फटेबाजी से नहीं मुड़ते, दूसरी साइड से कभी मोहम्मद जुबैर को भेजते हैं आर्मी चीफ से मिन्नत तरले के लिए कि हमारे साथ ताल्लुकात सेट कर लें, कभी किसको भेजते हैं, एक साइड पे रहें। और ये बाकी चीज़ें सारी रह गई एक तरफ। जहाँ तक पाकिस्तानियत की बात है कि जब भी आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करेंगे और पाकिस्तान के दुश्मन के साथ बैठेंगे तो फिर सारे लोग आपके ख़िलाफ़ ऐसे ही बात करेंगे। और ये मुलाकात करके आपने दरअसल बहुत ही डीप वाटर में भेज दिया है, एम्बेरसमेंट करवा दी है पूरी की पूरी PMLN की और पाकिस्तानियों की, नवाज शरीफ साहब। लिहाजा आप अपनी इन अदाओं पे थोड़ा गौर करें। 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे हुए हैं, इन चीज़ों से आप मुड़ जाएं और जो सही रास्ता है उसको आप एडहेयर करें और पाकिस्तानी होने का सबूत दें। क्योंकि आप 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, पाकिस्तान के दुश्मनों से बैठने से गुरेज करें। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।